गया शहर के जामा मस्जिद मार्केट एन रोड में मगध पॉलीक्लिनिक ऑर्थो एंड न्यूरो फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का भव्य शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर जामा मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हसनैन अख्तर, डॉक्टर टीएच खान, मौर्य हाइट्स के डायरेक्टर इकबाल हुसैन, डॉक्टर एसएन अरुण, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, डॉक्टर मोहम्मद नुमान, डॉक्टर शैलेश कुमार, डॉक्टर मोहम्मद शरीफ आलम, डॉक्टर एसआई अहमद, डॉक्टर बिनीश इनाम, डॉक्टर कनिष्क परमार, डॉक्टर ए गुफरान, डॉक्टर आदिल इनाम, डॉक्टर एमए हक, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर हसन खान समेत बड़ी तादाद में शहर के गणमान्य लोगों ने उद्घाटन समारोह में शिरकत कर मगध पॉलीक्लिनिक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के डायरेक्टर चीफ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इमरान को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने डॉक्टर मोहम्मद इमरान को शुभकामना देते हुए कहा कि मगध पॉलीक्लिनिक ऑर्थो एंड न्यूरो फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का खोला जाना गया वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए काफी सुखद कदम है। इससे क्षेत्र के मरीजों को काफी फायदा पहुंचेगा। इस अवसर पर मगध पॉलीक्लिनिक ऑर्थो एंड न्यूरो फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के डायरेक्टर प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने बताया कि इस सेंटर में विभिन्न रोगों का इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने बताया इस सेंटर में कई विशेषज्ञ डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने बताया यह आधुनिक सुविधाओं व तकनीक से युक्त ऑर्थो एंड न्यूरो फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहां सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डी एवं नस रोग संबंधी समस्या, सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, डाउन सिंड्रोम, मंदबुद्धि, पैरालिसिस, लकवा, फेशियल पाल्सी, ऑपरेशन या प्लास्टर के बाद जोड़ों के जाम होने या ना मुड़ने की समस्या, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, मांसपेशियों की चोट, खिंचाव एवं नस तथा हड्डियों के ऑपरेशन के बाद सूजन, दर्द, जलन, टेढ़ापन, हाथ व पैर में झुनझुनी और शून्यपन जैसी शारीरिक समस्याओं व रोगों का इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से होता है। उन्होंने बताया कि मगध पॉलीक्लिनिक में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है। उनके इलाज के लिए लेडी फिजियोथेरेपिस्ट की पूरी टीम सेवारत है। कर सकते हैं हर पोजीशन पे डिफरेंट पोजीशन पे हम देखा है तो उसका रिजल्ट आया सर, पेन में कमी आई। देखिए यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक तो इमरान साहब ने एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोला है जो कम्प्रिहेंसिव है। कम्प्रिहेंसिव मीन्स यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि डॉक्टर अरुण भी आए हुए हैं जो 1945 से ही रजिस्टर्ड है, सबसे ओल्डेस्ट हो, और उनकी सेवा, उनका आशीर्वाद यहाँ इसको मिल रहा है। और ऐसे होता है कि नॉर्मल रोगी एक रोग के लिए आते हैं तो यदि उनको एक्सरे देने की जरूरत है तो दूसरे जगह जाएंगे, उनको वेन की बात होती है तो दूसरे जगह जाएंगे, और तरह के अनेक बातों को लेकर के जाना पड़ता है। यहाँ जब हर तरह की सुविधा है तो कहने का मतलब ये वन इन ऑल है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। हम इमरान साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और खास करके डॉक्टर अरुण साहब और नर्स के डॉक्टर पंडित कुमार साहब हैं, वो आए हैं, उनकी सेवा भी मिल रही है। तो हम समझते हैं कि ये गया के लिए एक उपलब्धि है स्वास्थ्य के क्षेत्रों में। और बात सही है कि आज खान पान के चलते, हम लोग रहन के चलते आज बीमारियाँ बहुत आ रही हैं। तो ऐसे तो प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, लेकिन जब अगर क्योर नहीं होता है तो डॉक्टर के शरण में आना पड़ता है। तो आजकल देखते हैं गांव घर में डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन सभी डॉक्टर नाम के वो पेशा करते हैं और सेवा भावना कम है। हम डॉक्टर इमरान को जानते हैं, उनसे भी हम सेवा ले रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट का। देखते हैं कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये सेवा भाव से काम करते हैं और उसका लाभ हमको मिलता रहा है। और हम समझते हैं कि ये सेंटर जो खुला है इसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज होगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों के साथ डील करते हैं, अन्य जो रोगी आएंगे उनके साथ वही डीलिंग होगी, जो गया के लिए कम से कम अव्वल चीज़ है।
गया में ऐसी आवश्यकता है। और फिर जब बड़े बड़े डॉक्टरों का जब सवाल है तो मैं समझता हूँ कि यह क्लिनिक बहुत आगे चल कर के विकास करेगा, जिसको कर सकते हैं कि दिन को रात चौगुनी के हिसाब से ये कम्युनिटी गेन करेगा। इससे पहले इस मगध पॉलीक्लिनिक एंड फिजियोथेरेपी के शुभारंभ के मौके पर सभी गणमान्य व्यक्ति और हमारे मुख्य अतिथि श्री जीतनराम मांझी, एक सीएम गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जो यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारा मगध पॉलीक्लिनिक एंड फिजियोथेरेपी का उद्देश्य है लोगों के स्वास्थ्य संबंधित उपचार हेतु एक सही प्रयास करना, एक सही दिशा निर्देश देना। और हम जैसा कि जानते हैं कि आज के स्वास्थ्य क्षेत्र में फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे जिसको प्रॉब्लम है नस संबंधित या फिर किसी तरह का कोई भी दिक्कत है, चाहे वो हड्डी से संबंधित हो या बच्चों को समस्याएं हो या लकवा हो, उसमें तो रोल है ही है। नॉर्मल आदमी को भी करना चाहिए, नॉर्मल आदमी को फिजियोथेरेपी की आवश्यकताएँ हैं। आज के डेट में जो खान पान, लाइफ स्टाइल, जो रहन सहन, जो चेंजिंग हुआ है, तब्दीली हुआ है, बदलाव हुआ है, उसके वजह से जो समस्याएँ हो रही है, उसका एकमात्र बेहतरीन उपाय है फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी में हम लोग कुछ मशीनों के द्वारा इसमें उपचार करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो यहाँ पे एक्सरसाइजेज होते हैं जो यहाँ पे जो स्टॉल है हमारे मगध पॉलीक्लिनिक में, और कुछ होम एक्सरसाइज प्रोग्राम होते हैं जो उनको बताया जाता है। ख़ास करके स्टिफनेस जो जाम हो जाता है उसके लिए, जिनको लकवा मारता है, बीपी हाई हो जाने की वजह से ब्रेन में हैमरेज हुआ, पैर कमज़ोर हो गया, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास न्यूरो सर्जन सर हैं। न्यूरो सर्जन सर देखने के बाद फिर उसको सजेस्ट करते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, या फिर गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या फिर चेहरे में लकवा हो। तो ये सारी बीमारियों में, निम्न बीमारियों में जो है हम लोगों का फिजियोथेरेपी का एक बड़ा रोल है, और उसके लिए एक सही प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक एडवांस टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट भी इंस्टॉल किया गया है, और जैसे कि लेज़र थेरेपी, PMF थेरेपी, कपिंग थेरेपी की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ीमेल जो महिलाएं रोगी हैं उनके लिए हमारे पास महिलाएं फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर समर हैं, डॉक्टर निशा हैं, और भी कई स्टूडेंट लोग जो यहाँ पे एज अ ट्रेनिंग के पीरियड में रहते हैं, जो कि उपचार करने में हमें आसानी होती है, सुविधा होती है। और मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि हमारे पास जो उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन भी पुअर है, जो आप रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, या फिर कई भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए हमारे पास हर तरह से कोऑपरेशन है। हमारा उद्देश्य है कि एक बेहतर सर्विस दिया जाए लोगों को गया शहर में, जो कि हमारा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी या मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल में बाहर में जो फिजियोथेरेपी की सुविधाएं दी जाती है, खास करके जैसे कि घुटना का ऑपरेशन हुआ, जोड़ प्रत्यारोपण हुआ, उसके बाद जो फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, वो हम लोग अपने सेंटर में यहाँ गया शहर में लोगों को सुविधाएँ दें, जिसके लिए उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। मेरा शुरू से प्लान था कि हमारा एक कंप्लीट रिहैब सेंटर हो, एक मल्टी रिहैब सेंटर हो, जहाँ पे लोगों का रिहैब किया जाए, साथ साथ में कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हों, ताकि उनके सहयोग से, उनके परामर्श से और उनके सलाह पे काम किया जाए, ताकि बेहतर काम हो सके, ताकि वहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही हो। यहाँ पे हमारे पास जैसे डॉक्टर कनीष परमार, गया के वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो सर्जन, जो यहाँ पे 2 घंटा अपना समय, कीमती समय देते हैं और लोगों को उपचार भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। आज भी कई लोगों को फ्री कैम्प के माध्यम से देखा गया है। जनरल सर्जन डॉक्टर नुमान सर जो बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से भी, उनके भी थ्रू जो है कुछ मरीज़ों का निःशुल्क उपचार किया गया है। पीडियाट्रिशियन भी हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, बच्चे के डॉक्टर, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, और भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ENT है, जनरल फिजिशियन भी है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे एक मरीज़ कोई भी आए तो यहाँ पे उनको फुल सुविधा मिले। यहाँ पे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और प्लस ECG की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। दवा भी मिलता है, दवा में स्पेशल हम लोगों ने सोचा है कि उसमें हम लोग एक 10% का डिस्काउंट के साथ हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनको थोड़ा सा राहत मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो। और हमारा क्या इक्विपमेंट था हमारे के यहाँ इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल एक एडवांस टेक्नोलॉजी की जो फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट है, वो पहला पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी बोलते हैं, जिसको PMF बोलते हैं, और लेज़र थेरेपी है, ड्राई नीडलिंग, कपिंग थेरेपी, IASTM की थेरेपी भी यहाँ सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा जो जनरल थेरेपी होती हैं, SWD है, ट्रैक्शन है, मैनुअल थेरेपी है, बहुत सारे एक्सरसाइजेज जो होते हैं जो मैनुअल के माध्यम से होता है। न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के लिए स्पेशली मैंने स्टेप बनाया है, फुट स्टेपर है, स्लोप गेट है, पैरेलल बार है, और भी जो डेवलपमेंटल डिले माइलस्टोन डेवलपमेंट के बच्चे होते हैं, जो बच्चा पैदा होने के बाद
जो उनको शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांगता या दिव्यांगता होती है, अपंगता होती है, उसके लिए हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के लिए, माइलस्टोन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैम्पोलिन सारी सुविधा और उसके गेट ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध किया गया है और बच्चे आ भी रहे हैं। काफ़ी बच्चों को लाभ भी मिला है इस फिजियोथेरेपी के माध्यम से। गया शहर में कई बच्चे ऐसे जो हैं जो अपंग थे, जो चलने में असमर्थ थे, आज वो चल रहे हैं, अपना स्कूल भी जा रहे हैं, खुद से सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं। मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में जो क्रिया होता है वो खुद से कर रहे हैं। हमारी एक टीम है यहाँ पे, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी है, जो एक्सरसाइज बेस्ड ट्रीटमेंट होता है उनका, ऑटिज़म के बच्चों को या फिर जो है डाउन सिंड्रोम के बच्चों को, या अभी और भी पीरियडिक केसेस होते हैं जिसमें उनका महत्व रोल होता है, जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और ये आपको जामा मस्जिद मार्केट नियर तुलसी मार्केट मेन रोड में पड़ता है, ठीक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के उत्तर वाली साइड में, दुखनी मंदिर से पहले। और मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करूँगा कि आप एक सही उचित इलाज कराने की कंसल्ट करें। और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और है कि किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार की बीमारियों के लिए सही दिशा निर्देश पाने के लिए निःशुल्क सेवा दी जाती है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अगर कोई पेशेंट आता है तो पहले चार्ज पे नहीं करना होता है। डॉक्टर से मिल लें, डॉक्टर से संपर्क कर लें, सेटिस्फाइड हो जाएँ कि हाँ हमको ये ज़रूरत है, तब उसके बाद ही हम लोग पे करवाते हैं, ताकि हो सकता है कि नहीं हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ये इस तरह की सुविधा दे रहे हैं। किस तरह का कोई प्रोफेशनली, हाईली प्रोफेशनली हम लोग यहाँ पे डील नहीं करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को सेवा हो और लोगों का निदान हो और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जहाँ तक हो सके हम लोग मिलकर उपचार करें। महिलाओं के लिए स्पेशल यूनिट बनाया गया है जिसमें महिलाओं का के लिए एक अलग बेड, अलग कॉच, अलग इक्विपमेंट एक रूम के अंदर में ही कराया जाता है, ताकि उनको किस तरह का कोई असुविधा नहीं हो और वो सेटिस्फैक्ट्री के साथ, एक संतोषजनक के साथ वो अपना यहाँ पे थेरेपी ले सकें। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हम लोगों को, महिलाओं को देखने में असुविधा होती है लोगों के बीच में, तो उसके लिए मैंने अलग एक कर्टेन के साथ और एक अलग रूम में सुविधा उपलब्ध कराई है। बहुत अच्छा सेटअप बनाया गया है और फिजियोथेरेपी का जो सेंटर है गया के हिसाब से हमको लगता है बहुत तरह से अप टू डेट है। और बाकी इनका टैलेंट के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, जितना जानते हैं उसी हिसाब से सब एडजस्टमेंट किया गया है यहाँ पर। हमको लगता है इससे यहाँ की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो मरीज़ कहीं भी इलाज नहीं होता था, इनके पर पूरा सब नॉलेज नहीं थी या सामान नहीं था, सेटअप नहीं था, वो एक छत के नीचे मिलेगा। यहाँ बहुत से डॉक्टर्स भी बैठेंगे जो उनकी डायरेक्शन में सही डायग्नोसिस होगा, अप्रोच सही होगा, इलाज सही होगा। सर, औरतों के केस में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा के केसेस आते हैं या बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर केसेस या जो भी, तो इसमें फिजियोथेरेपी है, ये कितना इन्वॉल्व होती है और कितना ज़्यादा इफेक्टिव होती है? देखिए, ऑर्थोपेडिक में कहा जाता है कि जब तक फिजियोथेरेपी लास्ट में नहीं होगा तो मरीज़ का पूरा सक्सेसफुल नहीं होता। एक इलाज के बाद, यूनियन के बाद फिजियोथेरेपी का कोर्स उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलाज के दौरान क्या होता है, मसल कमज़ोर हो जाएंगे, जॉइंट्स जाम हो जाएंगे, आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। तो उसके लिए इन्हीं लोगों की मदद बहुत आवश्यक है। और एक ट्रेंड आदमी मिल जाएगा तो कम समय में सही डायरेक्शन में काम करके उसको वर्किंग में जल्दी जल्दी ला सकता है। बिना फिजियोथेरेपी के ऑर्थोपेडिक केसेज सक्सेस नहीं हो सकता। मगध पॉलीक्लिनिक कितना इफेक्टिव हो गई इसमें? अब इनकी मेहनत के ऊपर है, ये जानते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। और हम लोग तो काम ना करेंगे क्योंकि हमारे बहुत प्रिय हैं, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे और मरीज की इच्छाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। और उनका रेपुटेशन तो जानते हैं गया में बहुत अच्छा है। हमारे मेडिकल कॉलेज में चले गए, वहाँ भी फेमस है। सब जगह ईमानदारी वाला काम है। देखिए, धंधा में ईमानदारी रखना होगा, पारदर्शिता रखनी होगी, मरीज को चीटिंग नहीं करना होगा। जो आया उनको सही डायग्नोसिस, सही इलाज कीजिए, तब वो आपका परमानेंट बनेगा। भाई शुभकामनाएं देता हूँ कि ये मगध पॉलीक्लिनिक खूब बढ़िया से चले, अच्छा चले और ये लोग मन से सब काम करेंगे। मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, मैं तो फिजिशियन हूँ, मेरे पास जो केसेस आते हैं सभी केसेस आते हैं हम लोगों के पास, और कमर दर्द, घुटना दर्द, ये लेकर के 50 के बाद के जो लेडीज़ आती हैं या जेंट्स भी आते हैं। एक आम धारणा है लोगों में, जो खासकर जो हमारे गांव देहात के लोग आते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ दवाई से ठीक हो। तो मीडिया के थ्रू मैं आप लोगों को, आम पब्लिक के लिए एक मैसेज दे रहा हूं कि
जो कुछ लाइलाज बीमारियां हैं जो उम्र के साथ होना ही है, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, इसके पीछे जो दर्द की दवाई देने का ट्रेंड बन गया है, हमारे डॉक्टर्स में से भी कुछ लोग हैं जो पेन किलर्स एक एक महीना खिला रहे हैं लोगों को, स्टेरॉइड्स लिख दे रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, जिसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ब्लड प्रेशर आ जा रहा है, शुगर आ जा रहा है, ओबेसिटी आ जा रहा है, और वो मरीज़ का पूरा शरीर में इतना साइड इफ़ेक्ट्स कर रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस कर दे रहा है। तो आम लोगों के बीच में फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस नहीं है हम लोगों के शहर में। जो बड़े शहर में आप जाएंगे, यूएस या इंग्लैंड जैसे बड़े कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या हमारे इंडिया में जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं, वहाँ के लोग फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस समझते हैं, पढ़े लिखे लोग, कि नहीं हमको पेन किलर नहीं खाना है, हमारा किडनी डैमेज होगा, हमको स्टेरॉइड नहीं खाना है। वो एक बार में स्टेरॉइड समझ जाते हैं क्या है, लेकिन गांव देहात का आदमी क्या समझता है स्टेरॉइड क्या है, वो तो बस आराम चाहिए, तुरंत आराम चाहिए। तो मीडिया के थ्रू लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि दर्द हो, उम्र के साथ दर्द हो, 50 के बाद दर्द हो, वो स्पाइन का प्रॉब्लम हो, लंबर स्पाइन का हो, सर्वाइकल स्पाइन का हो, नी जॉइंट का हो, उन सभी चीज़ों में फिजियोथेरेपी का जो रोल है उसके बाद ही कुछ आता है। ये पहला नंबर आता है फिजियोथेरेपी। कई बार पुर्जा में फिजियोथेरेपी कैपिटल लेटर में लिख करके लाल रंग से गोल घेरना पड़ता है ताकि मरीज को समझ में आए कि डॉक्टर दवाई से पहले फिजियोथेरेपी लिखा। लेकिन यहाँ तो फिजियोथेरेपी पुर्जा पे कोई लिखेंगे नहीं, दर्द का दवा लिखेंगे, चला देंगे मरीज को क्लिनिक से, चाहे वो कोई हो, फिजिशियन हो चाहे ऑर्थोपेडिशियन हो। लेकिन हम यही कहते हैं केवल फ्रैक्चर और लकवा में फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है। हमारे डे टू डे जो बीमारी है हमारे मेडिसिन फिजिशियन के क्लिनिक में आधी बीमारी है जो आधा पेशेंट है जिसको फिजियो का ज़रूरत है। कमर दर्द, कंधा दर्द, घुटना दर्द, डायबिटीज़ में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधा जाम हो गया, अब उसको दर्द का दवा दिएगा तो क्या आराम होगा, उसको तो पता नहीं ना है कि इसका असली इलाज फिजियोथेरेपी है। अब वो आना ही नहीं चाहता है, कुछ गरीबी भी कारण है, कुछ अशिक्षा है, कुछ लोगों में पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। तो वो हम डॉक्टर्स का काम है कि लोगों में फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस डालेंगे, फिजियोथेरेपी क्या होता है, जो आपको फिजियो करना होगा। शहर के कुछ लोग जो अफोर्डेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं। थोड़ा सा जो हमारा रूरल बैकग्राउंड का लोग है, जो अशिक्षित है थोड़ा, उन लोगों को समझाना पड़ता है, कड़े लैंग्वेज में समझाना होगा, वो समझाते हैं। और बाकी रहा सवाल इमरान जी का, तो इमरान जी का बड़ाई सर कर चुके हैं, बड़ाई के लायक, बड़ाई कोई वर्ड नहीं है इनके लिए। ये जो आदमी हैं इतने डेडिकेटेड हैं अपने मरीज़ के लिए, और जितना इनका नॉलेज है उतना ही इनका डेडिकेशन है, उतना ही काम के प्रति ईमानदारी है, और एक बहुत सच्चे आदमी हैं, बहुत मेहनती और बहुत सच्चे आदमी हैं। तो मैं इनके लिए पूरा शुभकामना देता हूं। और रहा सवाल कि कुछ डॉक्टर्स यहाँ बैठे, ये और अच्छा चीज़ है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जब न्यूरोसर्जन के पास कोई दिखाने आएगा और उसको फिजियो एडवाइस किया जाएगा तो बगल में फिजियो है, कोई ऑर्थो वाले के पास आएगा उसको फिजियो बोला जाएगा, बगल में फिजियो है। तो अभी तो ऑर्थो में भी क्या हुआ सर बताएंगे, डे 1 से फिजियोथेरेपी कराया जा रहा है। आपको हमारा खुद का घुटना फ्रैक्चर हो गया, इम्प्लांट लग गया, नेक्स्ट डे से फिजियो स्टार्ट कर दिया गया। फिजियो नहीं कराते, ज़िंदगी भर लंगड़ाते रह जाते। हमको पता है कि फिजियो का क्या रोल होता है। तो अब तो वो ज़माना नहीं है कि ईटा टांग दिए, मरीज़ को छोड़ दिए 6 महीना 3 महीना बेड पे लेटा हुआ है। अब तो तुरंत ऑपरेशन होता है और नेक्स्ट डे सेकंड डे से बोला जाता है फिजियो करिए, नहीं तो हाथ पैर टेढ़ा हो जाएगा। अब तो ये है ना, तो आम आदमी को अवेयर होना होगा कि ये ब्रांच क्या है, क्या रिहेबिलिटेशन होता है, स्पीच रिहेबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, सब एक कॉम्बिनेशन में एक छत के नीचे लेकर के आए हैं। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हर ब्रांड का फुटवेयर आपके पॉकेट बजट में, और साथ में एक धमाकेदार ऑफर, एक शू मात्र 650 रुपए में, और साथ में एक शू फ्री, एक एक्वालाइट हवाई मात्र 200 रुपए में, और साथ में एक एक्वालाइट हवाई फ्री। हिंद फुटवेयर, सबसे बड़ा रिटेलर आपके शहर में। आप अपने परिवार के लिए जूते, सैंडल और भी कई टाइप के फुटवेयर खरीद सकते हैं। एक ऐसा रिटेलर जहां मिलेगा आपके पसंद का फुटवेयर। हम आपके पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखते हैं। आप किसी भी उम्र के हों या किसी भी बजट में, हमारे पास सभी के लिए है कुछ नया और कुछ स्पेशल। जेंट्स, लेडीज या किड्स, सभी के लिए फुटवेयर अवेलेबल है। अपने पुराने फुटवेयर को करे बाय बाय एक नया फुटवेयर नए कॉन्फिडेंस के साथ। आपको ये जान के खुशी होगी कि गया शहर में ऐसा पहला शोरूम है जिसके पास अनेकों कंपनियों की एजेंसी है, जैसे बाटा, लिबर्टी, एक्वालाइट, वीकेसी, टीआरवी, वेलकम, लखानी, एक्शन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।